जस्टिस मंसूर अली शाह भी एक काबिल, ईमानदार और मुतवाज़न जज के तौर पर मशहूर रहे। अपने फ़ैसलों में एक तरफ झुकाव उनका कहीं नज़र नहीं आया। जैसे मंसूर अली शाह 28 नवंबर 1962 को पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम, हमने बताया आपको, KHSN कॉलेज लाहौर से हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद इकनॉमिक्स में MA किया। जस्टिस याया अफरीदी से 1 साल सीनियर रहे। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में MA किया। कॉर्पोरेट वकील के तौर पर आफरीदी शाह और मिनल्ला नामी लॉ फर्म के साथ काम किया, जिसमें उनके पार्टनर अब नामजद होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला थे। जस्टिस मंसूर अली शाह 15 सितंबर 2009 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 13 मार्च 2010 को उन्होंने मुस्तकिल जज के तौर पर हल्फ उठाया। फिर 28 जून 2016 को जस्टिस एजाजुल एहसन के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और लाहौर हाई कोर्ट में इस्लाहात के हवाले से अपना किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर वो 6 फरवरी 2018 तक फाइज रहे और 7 फरवरी 2018 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया। 1 अप्रैल 2019 को जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त का फैसला लिखा, जिसमें खुसूसी अदालत को यह इख्तियार दिया कि वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उनका बयान रिकॉर्ड करे और अगर वो बयान रिकॉर्ड कराने ना आए तो उनकी गैर मौजूदगी में ही ट्रायल आगे बढ़ाए। उसी साल 28 नवंबर को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक के हवाले से तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से जूनियर होने के बावजूद फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही लिखा, जिसमें पार्लियामेंट को इस हवाले से मुनासिब कानून साजी करने का कहा गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के माली मामलात को FBR में भेजने से जिन 3 जजेस ने इख्तलाफ किया था, उनमें भी जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस याया अफरीदी के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। हालांकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का शदीद दबाव था। इमरान खान, इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, सब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ थे। अदलिया पर दबाव था, अदलिया में एक धरना उनके खिलाफ था, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह दीगर जजेस के साथ खड़े हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस केस में 65 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में इमरान खान दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए लिखा था कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने से पहले जहन इस्तेमाल नहीं किया। बाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस ख़त्म करने का जो अक्सरियती फैसला जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इससे इत्तफाक किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनवरी 2021 में रेप केसेस से मुतालिक एक तारीखी फैसला जारी किया और लिखा कि रेप केसेस का जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें मुतासरा शख्स नहीं बल्कि मुल्जिम ट्रायल पर होता है, इसलिए अदालतें मुतासरा शख्स के लिए गैर मौजू अल्फाज का चुनाव ना करें, जिसमें सेक्स की आदी, बदकिरदार औरत, नॉन वर्जिन, आवारा औरत जैसे अल्फाज शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि तमाम खवातीन इस बात के कतई नज़र कि उनकी शोहरत क्या है और उनका माजी क्या है, वो तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक है। दिसंबर 2022 में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हितक इज़्ज़त दावे में इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया और उसके खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज कर दी। 27 मार्च 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अस्कुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का जारी किया गया फैसला, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था और करार दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। चीफ जस्टिस के 1 मैन शो के इख्तियार पर नज़रसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। अस्कुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के ज़रिए पॉलिसी बनाना होगी, यानी खुद अदालत के अंदर वो बाकायदा जमहूरियत के हामी थे, हालांकि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे, मगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए थे। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया था, जबकि इस बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे जिन्होंने उस फैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट में लिखा था कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान नैब तरामीम को अवामी मुफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहे। मैं दरख्वास्त को मेरिट पर ना होने की बुनियाद पर खारिज करता हूँ। अदलिया कानून साजी का तब जायज़ा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रख कर कानून साजी जाँचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है।
बाद में गुज़िश्ता महीने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम कलदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी थी और इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं थे। दिसंबर 2023 में मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड देने के मुतालबे पर मबनी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की दरख्वास्त पर समाज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसका फैसला लिखते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल थे और इसी बेंच ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत भी दी थी और ये फैसला भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही लिखा था। चौधरी परवेज़ इलाही के पंजाब असेंबली के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जिस 3 रुकनी बेंच ने ख़त्म किया उसकी सरबराही भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने की और फैसला भी खुद लिखा था। रवा साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अपील मुस्तरद करते हुए खुसूसी अदालत की सज़ा दुरुस्त करार दे दी थी और फैसले में सज़ाए मौत को बरकरार रखा था। इस 4 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने की थी मगर फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था। और फिर हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा बहस का मौजू बनने वाला मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अक्सरियती फैसला भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया गया, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने इख्तिलाफी नोट भी जारी किया है। यह है जस्टिस मंसूर अली शाह का शानदार करियर, जिसमें उन्होंने नून लीग के हक़ में फ़ैसले दिए, तहरीक इंसाफ नाराज़ हुई, तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले दिए, नून लीग नाराज़ हुई, ख़वातीन के हक़ में फ़ैसले दिए, रेप विक्टिम्स के हक़ में फ़ैसले दिए। इसके अलावा जो मसीही बिरादरी है उनका जो तलाक़ का हक़ है उस हवाले से जो कानून किया गया था उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम फ़ैसला दिया। पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार के हक़ में फ़ैसला दिया, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हक़ में फ़ैसला दिया। चीफ जस्टिस खुद बनना था मगर चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करने के हवाले से सवाल उठाया, फैसले में लिखा। आज उन्हें चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर नहीं किया गया है, जैसे याया आफरीदी को कंसिडर किया गया है जो खुद एक बहुत ही अच्छे जज हैं। 3 साल के लिए उन्हें नामजद करने का फ़ैसला किया गया है।